चल नंदू, अब जाके पढ़ाई कर। माँ बस थोड़ी देर। नंदू, ये क्या है? वीडियो गेम। लेकिन बेटा, ये कहाँ से आया तेरे पास? दिखने में तो बहुत महंगा लगता है ये। माँ ज्यादा महंगा नहीं है। आप जो पॉकेट मनी देते हो ना, और जो बर्थडे पर पैसे दिए थे ना, उसी से मैंने खरीदा है। अरे वाह, मेरा बेटा तो बहुत समझदार हो गया है। बिंदड़ी बन गई थारी बाटियां? बस मासा, थोड़ी सी ही रह गई है। अरे लो, सुमित्रा की दाल तो गड़ भी गई, छोका भी मार दी हो। आज तो तू पीछे रह गई बिंदड़ी। मैं तो उनसे पीछे ही हूँ मासा। ना कहना, सिर्फ दाल बनने से क्या होता है? तेरी बाटियों के बिना उस दाल का कोई मोल ना है। क्यों मासा? एकदम खरी बात। माँ, ताई जी, बापू सा और ताऊ जी गोदाम से वापस आ गए। उन्होंने मुझसे बोला कि जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। लेकिन मैंने तो उनसे कह दिया कि आज खाना जल्दी मिलेगा या देर से, ये तो ताई जी पर निर्भर करता है। हाँ, मेरे ही सर पर डाल दो सब कुछ, ताकि डांट भी मुझे ही सुननी पड़े। अरे देखो कौन डांटे हमारी अच्छी सी बिंदड़ी को, हैं? खूब खबर लूंगी उनकी। हाँ। दादी साहब, आपकी टमाटर की चटनी बन गई? बन गई, बना के धर भी दी। तू बता, ऐसे ही दरोगा की तरह हमारे से सवाल जवाब करती रहेगी या अपनी ताईसा का हाथ भी बटावेगी? हैं? छुरी को तो बड़बड़ और खिड़की के अलावा कुछ सूझे ही ना। क्या गौरी, लकीली आज इतने दिनों बाद हम दोनों को एक ही दिन पे ऑफ मिला है और तुम हो कि न्यूज़पेपर पढ़ने में टाइम खराब कर रही हो। दुनिया में कहाँ कहाँ क्या हो रहा है उसकी चिंता है तुम्हें, लेकिन अपने पति देव की कोई चिंता ही नहीं है। जरा इस बेचारे पर भी ध्यान दो। तुम क्या बच्चे हो जो तुम्हारा ध्यान रखो? अब उठो ना, सुबह से ऐसे ही पड़े हुए हो, नहाया तक नहीं अभी तक। जाओ उठो, नहा लो। गौरी, कभी कभी तो छुट्टी मिलती है यार, वरना वही अलार्म बजते ही भाग दौड़ शुरू। गौरी, आज का दिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हर दिन ऐसा ही हो, नो वर्क ओनली आराम, और तुम्हारे साथ कुछ फुर्सत के पल। क्या ख्याल है? ना बाबा, मैं तो ऐसे बिना कुछ के कभी नहीं बैठ सकती। पता नहीं लोग ऐसे कैसे रह सकते हैं। इनफैक्ट मैं तो अभी से ही बोर हो गई। मेरे लिए तो रोज का रूटीन ही सही है, सीरियसली। तुम तो बहुत ही अजीब हो यार, लोग तरह जाते हैं छुट्टियों के लिए और तुम एक ही दिन की छुट्टी से। अब ऐसी हूं मैं, और तुम उठो जल्दी से, उठो उठो, आलस छोड़ो और जाकर नहा लो। आज मुझे ड्राइविंग की प्रैक्टिस करनी है और तुम्हें मेरे पास बैठकर मेरी हेल्प करनी है। लाइसेंस मिल गया, लेकिन मुंबई के ट्रैफिक में बिना प्रैक्टिस के अकेले चलाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है मुझ में, और अब मैं बिल्कुल वेट नहीं कर सकती। जल्दी से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ड्राइव करना चाहती हूँ मैं। अरे आज छुट्टी के दिन भी काम करवाओगी मुझसे तुम? हाँ? छोड़ो, कौन जाएगा यहाँ, आराम करो। क्योंकि हस्बैंड की कभी छुट्टी नहीं होती, समझी? इसीलिए अब जल्दी से नहा के आओ और चलो मेरे साथ। चलो चलो अभी? हाँ उठो, जाओ उठो।
आजा छोरी, बैठ। तो बता, कैसी है थारी सरपंचगिरी हैं? बड़ी तरह चाले ना? ये जो सरपंच का काम होवे, सारी जिम्मेदारियां जे वो सब समझ गई तू? हाँ दादी सा, बस धीरे धीरे समझ रही हूँ। सरपंच तो गांव का मुखिया हुए। गांव के सारे लोग अपनी परेशानी लेके पंचायत में ही जावे। थारे पास भी बहुत आए होंगे, न्याय की गुहार लगाते। तू तो गांव के बारे में सब कुछ जाने होगी। अब बता ना, मैं ना थी तो क्या हुआ जहाँ पे? कुछ खास नहीं दादी सा, बस वही जमीन और कर्जे के झगड़े। हर रोज ऐसा ही कोई मामला आ जाता है। पर हाँ, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी गांव में। ये बात फैल गई थी कि गांव में एक डायन आ गई है जो लोगों के पालतू जानवरों को और बच्चों को नुकसान पहुंचाना चाहती है। बस सारे के सारे गांव वाले उसकी जान के पीछे पड़ गए। किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं। और आपको पता है वो कौन थी? हमारे गांव में वो लाखा काका है ना, उनके भाई करसन काका, उनकी बेटी भूरी जीजी थी वो। हम सब उन्हें अस्पताल लेकर गए, उनका इलाज करवाया। ये तो बहुत पुण्य का काम किया तूने ना। तो गांव वाले छोड़ते ना उसे, मारी डांटते। और बता, और क्या हुआ? गांव में अस्पताल तो खुल गया है, लेकिन अब भी कई लोगों को वैद्य जी की पुड़िया पर ही विश्वास है। टीके के नाम से तो सब बहुत डरते हैं। इसीलिए पंचायत की तरफ से सारे गांव वालों को बहुत समझाया कि अगर अपने बच्चों को गंभीर बीमारियों से बचाना है तो सही उम्र में टीका लगवाना बहुत जरूरी है। तब जाके माने हैं। बस यही सब है दादी सा। किसी की बकरी किसी के खेत में चली गई तो किसी ने किसी दूसरे के कुएं से पानी भर लिया। बस तने तो बड़े सीधे सादे मामले मिले सुलझाने को। किस बात वाली है तू? ना तो सरपंच की कुर्सी पर बैठने वाले का जीना मुश्किल हो जावे। एक तो न्याय करो, ऊपर से जिसको गलत ठहराया गया है उसका गुस्सा भी झेलो। वो तो यही समझेगा ना कि उसके साथ न्याय ना हो। आपका पान दादी सा। दादी सा, अब मैं जाऊं? स्कूल का बहुत सारा काम बाकी है।
बात सुनो। गौरी, गौरी रुको। गौरी, गौरी इतना गुस्सा क्यों कर रही हो तुम? तुम तो रहने ही दो। मैं तुम्हारे साथ ड्राइविंग प्रैक्टिस करना चाहती थी, ये सोचकर कि अगर तुम्हारा साथ रहेगा तो मेरी हिम्मत बंधी रहेगी। लेकिन तुम तो मुझे उल्टा और नर्वस कर रहे हो। कभी ब्रेक लगाओ, कभी साइड में लो, कभी स्लो चलाओ, राइट राइट, लेफ्ट लेफ्ट, क्या है ये? मुझसे ज्यादा तो तुम डरे हुए थे और मुझे भी डरा रहे थे। नहीं, मुझे बताओ कि जब तुमने ड्राइविंग प्रैक्टिस करना शुरू किया था तो क्या पहली बार में एकदम परफेक्ट चला ली थी? नहीं ना, तुमने भी धीरे धीरे सीखी होगी ना। गौरी, तुम्हारी चिंता है मुझे, इसलिए मैं कह रहा था कि ये सब ड्राइविंग स्कूल के इंस्ट्रक्टर ने मेरी तारीफ की कि नहीं, कि इससे पहले किसी भी स्टूडेंट ने इतनी जल्दी नहीं सीखा। तुम्हारे पास तुम्हारे घर में गाड़ी थी इसलिए तुम्हें चलाना आ गया। इसका ये मतलब नहीं कि जब मैं चलाने जाऊं तो तुम्हें मेरी ड्राइविंग में सब गलती दिखे। बैठे नहीं कि शुरू हो गए। गौरी, दरवाजा इतने जोर से मत बंद करो। गौरी, थोड़ा ऊंचा होकर बैठो। अरे, पेशेंस नाम की भी एक चीज होती है। गौरी, मैं तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम नहीं कर रहा था, नहीं तुम्हें नर्वस कर रहा था। अगर मुझे तुम्हारी या हमारे होने वाले बच्चे की चिंता हो रही तो क्या ये होना गलत बात है? और अगर ड्राइवर की बात है तो मैं हूं ना, तुम्हारा फुल टाइम ड्राइवर। तो फिर क्या जरूरत है सब सीखने की यार? जगत, बात किसी के होने की नहीं है। मैंने तुमसे पहले भी कई बार कहा है कि मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहती हूँ। हर बार क्या मैं तुम्हारा वेट करती रहूं कि जगत आएगा, मुझे यहाँ लेकर जाएगा, वहां लेकर जाएगा? अरे, मुझे कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है। समझते ही नहीं हो तुम बात को। जाने दो, अब मुझे इस टॉपिक पर और बहस ही नहीं करनी। कान पकड़ लिए मैंने, अब के बाद कभी तुम्हारे साथ ड्राइविंग प्रैक्टिस ही नहीं करूंगी। पहले परफेक्ट हो जाऊंगी, फिर तुम्हारे साथ बैठूंगी और फिर बताऊंगी। ना अब तक मने किसी ने कुछ ना बताया, भनक तक ना पढ़ने दी मारे को। पर मैं तो जानू दोनों छोरे आके रहे तो हमारे ही, पर ऐसे कब तक ढकोसला करते रहेंगे जो दोनों छोरे अपनी माँ के सामने। मने लागे हमारे को ही जे बात सामने लानी पड़ेगी। अभी फोन रखूं, बाद में बात करूंगी। क्या चीज है जे? कुछ कीड़ा बीड़ा जैसा लागे है। जहरीलो तो ना जाने कैसी भला है? कीड़ा बीड़ा सा लागे है? हट हट हाथ ना आवे। अरे पीछे छोड़ो, पता नहीं कहाँ चला जाता है ये लड़का। कल स्कूल नहीं जाना क्या इसे?